हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आप लोगों को थोड़ा सा पैनिक मोड ऑन हो चुका है कि लास्ट 25-26 डेज बचे हैं। अब हम नीट के लिए कैसे प्रिपेयर करें, हमको लास्ट मिनट क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए, क्या रिवीजन करना चाहिए और किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स बताने वाली हूँ। जो बच्चे साल भर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, साल भर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके ऑलरेडी सब पता है कि उनको कैसे रिवाइज करना है और क्या करना है। लेकिन ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो मेरे महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं। जो बच्चे साल भर बहुत ही ईमानदारी से महाराष्ट्र बोर्ड पढ़ रहे हैं, 11th स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, 12th स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, बट सिर्फ महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस उन्होंने पढ़ा है। अब उनको नीट का प्रिपरेशन करना है, यानी कि थोड़ा सा नीट का रिवीजन करना है। क्योंकि महाराष्ट्र बोर्ड के कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीडीएस नहीं करना है, उनको पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रेडियोलॉजी, ऑडियो स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी एटसेट्रा। तो उसके लिए हमको बहुत ज्यादा मार्क्स लाने की जरूरत नहीं होती है। आपके डिसेंट 250-300 मार्क्स भी आते हैं तो भी आपको डिसेंट सा कॉलेज मिल जाता है। तो अभी ऐसे टाइप के स्टूडेंट्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सिर्फ उन बच्चों के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो आप इसको अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो अभी अभी थोड़ा सा नीट का पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और उनको थोड़ा सा टिप्स का हेल्प चाहिए। ठीक है, तो अभी आपका सबसे बेसिक स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? आप 30 डेज स्ट्रैटेजी मान के चलो या फिर 25 टू 30 डेज का स्ट्रैटेजी मान के चलो। यहाँ पर आपको कुछ रूल्स हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ध्यान से फॉलो करने हैं। सबसे पहली चीज, आप लोगों ने जितना भी चैप्टर पढ़ा है, महाराष्ट्र बोर्ड और एनसीईआरटी बोर्ड 60 to 70% सेम है। आप लोगों ने महाराष्ट्र बोर्ड का सब सिलेबस पढ़ लिया होगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। लेकिन एनसीईआरटी का अगर आपने स्टार्टिंग में कुछ चैप्टर्स पढ़े होंगे तो बस उतना ही रिवाइज करो, नया चैप्टर्स रिवाइज मत करो। यू डोंट हैव टाइम टू स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर्स। अब आपका बेसिक फोकस किस पे होना चाहिए? आपने एनसीईआरटी में से जो स्पेसिफिक चैप्टर्स पढ़े हैं, सिर्फ उन स्पेसिफिक चैप्टर्स का रिवीजन करो। मैक्सिमम टाइम आपको पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट सॉल्व करने के लिए देना चाहिए। मतलब आपको सबसे ज्यादा फोकस पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट पे करना चाहिए। क्योंकि जब पीवाईक्यूज सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक आपका पढ़कर नहीं हुआ है, और फिर आप उसको उल्टा करो। पहले टॉपिक पढ़ के पीवाईक्यूज देने की जगह पहले पीवाईक्यूज दो, पता चलेगा कि मेरा अभी ये चैप्टर अच्छे से नहीं हुआ है, फिर वापस से उसको रिवाइज करो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मेरे को पीवाईक्यूज में तो कुछ भी नहीं आता है। ऐसा नहीं होगा ना। आपने महाराष्ट्र बोर्ड तो पढ़ा होगा, प्लांट रिप्रोडक्शन चैप्टर, एनिमल रिप्रोडक्शन चैप्टर, सेल डिवीजन चैप्टर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रेस्पिरेशन, उन चैप्टर्स के भी एमसीक्यूज आते हैं। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस पढ़ के आप नीट नहीं दे सकते। मैं रोज लाइव एमसीक्यू सॉल्व करवा रही हूँ और मैं आपको कंपैरिजन करके भी बताती हूँ कि कितने महाराष्ट्र बोर्ड के क्वेश्चन है और कितने एनसीईआरटी के हैं। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको आएगा ही नहीं कुछ। महाराष्ट्र बोर्ड जिन बच्चों ने शिद्दत से पढ़ा है उनका नीट में 190 में से आपके कम से कम 60 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे, इतना इजी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका फोकस होना बहुत जरूरी है। अब आप अगर 75 प्रकार के अलग अलग वीडियोस देखोगे, भले ही आपको पढ़ना है, लेकिन अगर आप फोकस नहीं दोगे, अगर आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आपका एक्यूरेसी, आपका स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करता है। मतलब एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा चलेगा, लेकिन अच्छे से पढ़ो। 10 में से 5 चैप्टर पढ़ के जा रहे हो चलेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन वो 5 चैप्टर इतने अच्छे से करो कि उसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो वो आंसर आना ही चाहिए आपको। ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है लगने दो, लेकिन परफेक्टली अपने चैप्टर्स को पढ़ो। पूरा सिलेबस कवर करने के चक्कर में मत भागो कि मुझे बहुत ज्यादा सिलेबस कवर करना चाहिए। जितना आता है उतना अच्छे से करो। बार बार मैं यही चीज आपको बोलूंगी। अब आपका डेली स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? नाउ दिस इज हाई टाइम कि आप छोटे बच्चों जैसा एक टाइम टेबल बनाओ और उसको फॉलो करो। सबसे पहले आपका मॉर्निंग रूटीन क्या होना चाहिए? आप अगर रात को जल्दी सो जाते हो, 11 साढ़े 11 बजे सो जाते हो, तो सुबह 6 बजे उठना है। अगर रात को 12 बजे सोते हो तो सुबह 7 बजे उठो। जैसा भी आपका रूटीन है, ये मैं एक रफ टेंटेटिव शेड्यूल बता रही हूँ। तो अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो आपको सुबह 3 से 4 घंटे, अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 आवर्स आपको बायोलॉजी के लिए डेडिकेट करने हैं, क्योंकि 50% वेटेज इसी का है। ठीक है, और बायोलॉजी में भी आपको हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है।
आप लोगों ने एनसीईआरटी के जो स्पेसिफिक चैप्टर्स पढ़े हैं वो चैप्टर्स लाइन बाय लाइन रिवाइज करो और डेली सिर्फ 1 से 2 चैप्टर का टारगेट रखो, ज्यादा टारगेट मत रखो, ठीक है। एक 11th का चैप्टर ले लो, एक 12th का चैप्टर ले लो जो आपने पढ़ा है और उसको रिवाइज करो। उसके बाद उसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उसको हाईलाइट करो, पेंसिल से या हाइलाइटर से आप हाईलाइट कर सकते हो। और डेली बेसिस पे ट्राई करो कि कम से कम आप 90 टू 100 एमसीक्यू सॉल्व करो। ज्यादा करोगे तो और अच्छी बात है, लेकिन जितने एमसीक्यू सॉल्व करोगे आपको पता चलेगा कि आपको कितना टाइम लगता है। टाइम लगा के सॉल्व करो ताकि आपको अंदाजा आए कि इतने टाइम में मेरा एक एमसीक्यू सॉल्व हो रहा है तो मुझे थोड़ा सा और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब थोड़ा लंच ब्रेक वगैरह लेने के बाद आफ्टरनून में आप क्या कर सकते हो, पहले थोड़ा ब्रेकफास्ट लो और फिर केमिस्ट्री करो, फिर बाद में लंच ब्रेक ले सकते हो। तो केमिस्ट्री में आपको किस किस चीजों पे फोकस करना है, अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो यहाँ पर ज्यादा करके फॉर्मूला और न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको ऑप्शन में छोड़ देते हैं, अगर आपको डर लगता है तो इसको ऑप्शन में छोड़ दो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप 10वीं से पढ़ते आ रहे हो, बेसिक कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, तो यहाँ पर आप रिएक्शंस, कैटलिस्ट के जो नाम होते हैं वो सारे क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर क्वेश्चंस होते हैं वो आप सॉल्व कर सकते हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको डायरेक्ट रट्टा मारना है, जो भी चीजें हैं आपको सीधा याद रखने वाली चीजें हैं, तो यहाँ पर ज्यादा भेजा नहीं लड़ाना है, बस टेक्स्ट बुक याद रखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। पिक्चर मेमोरी क्रिएट करनी है दिमाग में। अब थोड़ा ब्रेक लेने के बाद आप फिजिक्स हाथ लगा सकते हो। अब जिन बच्चों को फिजिक्स से डर लगता है छोड़ दो, मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिनको नीट में 300-400 मार्क्स लाने हैं, जो एमबीबीएस बीडीएस में जाना चाहते हैं, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ। ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो नीट के पैरामेडिकल कोर्सेज में जाना चाहते हैं, जिनको 300-400 मार्क्स लाना है। आप फिजिक्स पूरा छोड़ दोगे तो भी चलेगा, सिर्फ 2 सब्जेक्ट करके जाओ। लेकिन अगर आपने फिजिक्स किया है तो फिजिक्स में से आप फॉर्मूला रिवाइज कर सकते हो, आप 60 टू 80 एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो मिक्स्ड टॉपिक्स के, तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि आपको फिजिक्स में से क्या क्या आता है। क्योंकि देखो नीट में नेगेटिव मार्किंग होती है, हम रिस्क नहीं उठा सकते, तो जो हमको आता है सिर्फ वही अटेम्प्ट करेंगे, जो नहीं आता हम उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। ओके, वीक चैप्टर्स पे थोड़ा थोड़ा फोकस कर सकते हो, अदरवाइज उसको छोड़ दो। मैं सजेस्ट करूंगी सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है तो मत हाथ लगाओ, क्योंकि अब लास्ट मिनट आपको नया कुछ करने का टाइम नहीं है। अब रात को सोते टाइम कुछ नया सब्जेक्ट नहीं लेके बैठना है। आपने आज दिन भर में जितने भी पीवाईक्यू सॉल्व किए या अगर आपने कोई मॉक टेस्ट सॉल्व किया है तो उसको एनालाइज करो और उसी चीज को रिवाइज करो। जैसे मैं अपने एमएसटी सीईटी स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि जब आप लोग 100 एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो उसमें से आपके 20 एमसीक्यू, 25 एमसीक्यू, जितने भी एमसीक्यूज रॉन्ग हुए वो एमसीक्यू कौन से टॉपिक से थे, वो टॉपिक रीड करो। आप लोग इग्नोर कर देते हो। जब तक आप लोग टॉपिक रीड नहीं करोगे आपको इंप्रूवमेंट नहीं समझ में आएगी। अभी भी आपके पास टाइम है। मैं अपने महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि तुम लोग 15 दिन में भी अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हो, तो आप लोगों के पास भी अभी 25 से 26 दिन है, आप लोग अभी भी अच्छे से अपना रिवीजन कर सकते हो। आप जो भी मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, जो भी एमसीक्यू सॉल्व करोगे, उसको एनालाइज करो और लास्ट में सोने से पहले केमिस्ट्री और फिजिक्स का क्विक फॉर्मूला रिवीजन करके सो। तो यहाँ पर आपका मेन गोल क्या होना चाहिए, आपको ऑल्टरनेटिव डेज में एक दिन छोड़ के एक दिन फुल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। 3 घंटे का मॉक टेस्ट रहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का। आपको दिन में कम से कम एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है और उस मॉक टेस्ट में से, अभी समझो मुझे फिजिक्स डिफिकल्ट लगता है तो फिजिक्स मैंने जल्दी जल्दी जो मुझे आया मैंने सॉल्व किया। मैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी में ज्यादा टाइम दूंगी और केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से मेरे जो क्वेश्चंस रॉन्ग गए मैं उसको एनालाइज करूंगी और फिर उसमें से जो मुझे आता था लेकिन मेरा राइट आंसर नहीं आया तो मैं सिर्फ उस टॉपिक का रिवीजन करूंगी, पूरा सिलेबस नहीं रिवाइज करूंगी। जो मुझे आता था, समझो केमिस्ट्री में मेरे 45 क्वेश्चंस है, उसमें से मुझे 30 क्वेश्चंस आ रहे थे लेकिन उस 30 में से भी मेरे 5 क्वेश्चंस रॉन्ग गए, तो वो क्वेश्चंस कौन से टॉपिक के हैं मैं वो टॉपिक रिवाइज करूंगी, मैं पूरा केमिस्ट्री रिवाइज नहीं करूंगी। ठीक है, आपका मेजर फोकस होना चाहिए कि आप छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स अवॉइड करो, क्योंकि सिली मिस्टेक्स की वजह से आपका स्कोर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको टाइमर लगा के हर एक एमसीक्यू सॉल्व करना है और वीक टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा अटेंशन देना है। फाइनल बूस्ट फेज आपका क्या होना चाहिए कि आपने पूरे सिलेबस का, मतलब जो फुल मॉक टेस्ट होता है, फुल पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कम से कम आप 5 से 6 फुल सिलेबस का टेस्ट दो। ज्यादा फोकस अब आपका पीवाईक्यूज पे होना चाहिए। नया कंटेंट पढ़ने मत जाओ, ये आपको दुनिया की हर टीचर बोलेगी कि नया टॉपिक मत पढ़ो, क्योंकि अब नया टॉपिक याद नहीं रहेगा, जो आता है सिर्फ वही रिवाइज करो और लाइट रिवीजन करो, एकदम स्ट्रेस लेके रिवीजन मत करो। ठीक है, एनसीईआरटी के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, फॉर्मूलाज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री के रिएक्शंस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आप रिविजन के लिए याद रखो। और
शांति से ये सारी चीजें रिवाइज करो। पैनिक होके करोगे आपको कुछ नहीं होगा, आपका एक और दिन वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए काम रहकर रिवीजन करो। मैं बार बार बोल रही हूँ, जिन बच्चों को पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन चाहिए वो बच्चे अभी भी 300-400 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। शांति से पढ़ोगे ना, आपको आएगा, आपको सारी चीजें आएंगी, आपको पता है, ठीक है। आपको क्या क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, नया बुक पढ़ना स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब लेक्चर्स नहीं देखने हैं, आपको मॉक टेस्ट बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। कुछ तो इतने अतिशाणे बच्चे हैं, उनको ऐसा लगता है उनको पूरा बायोलॉजी आता है, तो वो सिर्फ टेक्स्ट बुक के भरोसे जाते हैं, मॉक टेस्ट सॉल्व ही नहीं करते हैं। ऐसा मत करो। अगर आप मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको कितना आता है और कितना टाइम लगता है। एग्जाम में जाके फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 10 मिनट लगाओगे और फिर पेपर छूट जाएगा। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको टाइम मैनेजमेंट भी समझ में आता है, आपको क्वेश्चन का पैटर्न भी समझ में आता है। ओवर कॉन्फिडेंस अगर किया तो गए, सीधा डूब के जाओगे। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। मैंने बोला ना, अतिशाणे लोग होते हैं जिनको लगता है उनको पूरा बायोलॉजी आता है, ऐसा नहीं है। यू कैन नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट इन योर सब्जेक्ट। तो आपका फाइनल मंत्रा होना चाहिए, टेस्ट रिविजन करो, टेस्ट दो, अपनी गलतियों को एनालाइज करो, उस एनालिसिस के बेसिस पे खुद को इम्प्रूव करो और यही सारी चीजें रिपीट करो। तो यही चीजें आपको हेल्प करने वाली है। तो इसी के साथ आई होप कि आपको कुछ ट्रिप्स और कुछ ट्रिक्स पता चली होंगी कि किस चीज पे फोकस करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट, रिविजन और एनालिसिस, दैट्स इट। तो इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो पूरा साल महाराष्ट्र बोर्ड का सिलेबस पढ़ रहे थे, लेकिन अब लास्ट 20-25 दिन में उनको नीट एग्जाम देना है। तो आप लोग उनके साथ ये चैनल शेयर करके वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको डेली बेसिस पे लाइव एमसीक्यू सॉल्व करवाते हैं। So I will see you all very soon. Till then, stay tuned everybody. Take care. Bye bye.